दोस्तों अभी हम आ गए हैं एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम। ये देखिए, ये लड़ाकू विमान है दोस्तों। कितने बड़े होते हैं। हम कभी टीवी में देखते हैं और हमें लगता है कि ये छोटा मोटा कुछ होगा। तो लेकिन छोटा कुछ नहीं है। और लेकिन देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा एक लड़ाकू विमान है। इससे जंग लड़ा जाता है। नेवी, इंडियन नेवी का है। चलिए इसके अंदर हम जा सकते हैं। तो एंट्री से हम चाहते हैं। वाह, ये देखिए डेमो इसका बना हुआ है। जो हम अभी अंदर आए हैं तो इसका ये डेमो बना हुआ है। तो ऐसा ही है, ये पूरा जो म्यूज़ियम है ऐसा है। तो चलिए हम अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसा है। तो ये अभी यहाँ से शुरू होता है ये विमान का एंट्री। नहीं, एक्चुअली केज के जैसा है जहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। देखिए सब डेमो बनाया हुआ है। अगर विमान को कुछ हो जाता है तो कैसे बाहर निकलते हैं जवान, वो सब के यहाँ दिखाया गया है। और ये हमारे तो ये वो लोग हैं जो इस विमान में, पर्टिकुलर इसी विमान में जो काम करते थे, जो थे। आज तो शायद ये आज नहीं है दुनिया में। वो लोग इस विमान में थे, टेक्निकल ऑफिसर। और इनके ड्रेस कुछ ऐसे थे। इक्विपमेंट जोन क्या क्या होता है इस विमान के अंदर में। ये मिसाइल्स है, एयर बोतल, ऐसा ऑक्सीजन टैंक। ये मिसाइल्स, जनरेटर। और ये सेगमेंटेड कन्वॉय, कुछ एक मिसाइल की तरह ही है। इस तरह से इन मिसाइल्स को फेंका जाता है। और ये देखिए पंखा है। और ये है इंजन। इसी इंजन से ये विमान चलता है। अगर कभी विमान से पानी में उतरना पड़े तो ये बोट है, एयर बोट। सर्वाइवल किट सॉरी। ऐसे ऐसे टैंकों में उनको रहना पड़ता है। और इस विमान का ये टायर्स है, देखिए दोस्तों कितने बड़े टायर्स है। ये देखिए बॉम्ब है। ये देखिए मिसाइल है। ये दोस्तों एक 3D मॉडल बना हुआ है, जो एक्चुअली वीडियो में देखेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा अंदर का तरफ है, कौन सा बाहर की तरफ है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ तो पता चलेगा। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा साइड में जाते हैं तो थोड़ा सा समझ में आता है कि ये बाहर की तरफ मुँह किया हुआ है। यहाँ 3 ऐसे हैं, लेकिन जब आप सीधा देखेंगे ना दोस्तों, जैसे आपको ओरिजिनल एक जगह है, जैसे कि एक रास्ता जैसे लग रहा है ना। और ये जो अंदर की तरफ है, इसको लग रहा है कि बाहर की तरफ है। देखिए
क्या कमाल का 3D मॉडल बनाया गया है, कमाल है सच में। सो फ्रेंड्स, ये था एयरक्राफ्ट। अब हम बाहर निकलने वाले हैं, ये ख़त्म हो चुका है और हम इससे बाहर निकल गए हैं। अभी जो मेन पीस है, जो ओरिजिनल में, हम एक बार अंदर जाएंगे। तो चलिए उसमें जाते हैं। ओरिजिनल जो एयरक्राफ्ट है, ये तो था, इसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया था। और अभी हम जा रहे हैं जो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट है उसके अंदर, जहाज़ के अंदर, हवाई जहाज़ के अंदर कैसा नज़ारा है, कैसा लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हवाई जहाज़ रखा हुआ है, लड़ाकू विमान है, इसके पंख फैले हुए हैं यहाँ तक। हम अभी इस केज के अंदर थे। तो जैसे एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट के अंदर जाने के लिए जैसे रास्ता बना हुआ होता है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एसी चल नहीं रही है यहाँ पे, शायद इसके अंदर एसी हो। अब देखेंगे कि लड़ाकू विमान के अंदर का नज़ारा कैसा होता है। ये दोस्तों इसका टेल साइड, इसको पीछे से खोला भी जा सकता है, पीछे से फायर होता है, कभी लोग भी उतरते हैं। और दोस्तों ये इसके अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। कितने मशीन है दोस्तों, हम तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं हमें कौन सा क्या है। जस्ट हम देख सकते हैं कि कैसे एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसा होता है एक लड़ाकू विमान का जो अंदरूनी जो साइड होता है, अंदर का नज़ारा एक लड़ाकू विमान का कैसा होता है, ये प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं इसमें। और ये कोई बनावटी नहीं है दोस्तों, ये ओरिजिनल एक एयरक्राफ्ट है जो कभी हमारे लिए, हमारे देश के लिए लड़ाई भी करता था। एक टाइम पे ये विमान हमारे देश की रक्षा के लिए काम में आता था। और अभी ये जो है हमें देखने को मिल रहा है। कितने सौभाग्य है हमारे कि हम इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। दोस्तों ये पायलट्स आई थिंक जो इस विमान को उड़ाते हैं। हमने बाहर वहाँ पे पिक्चर्स देखे थे उनको। रास्ता तो हमने इधर निकाला है ना, ओके गया है, ऐसा रास्ता है नहीं, नीचे से एंट्री होती है, मेंटेन होता है। बाकी सब कुछ ओरिजिनल है, रास्ता केवल हमने बनाया। यही तो फाइट किया था ना, इसी नहीं, ये नहीं फाइट किया था। तो सबमरीन उसी ने फाइट किया था। कोई नहीं मारा था, वो अपने आप डेड हो गया। गाजी ना, नहीं वो ये ओरिजिनल है ना। हाँ ये ओरिजिनल है। इसी से कभी ना कभी लड़ाई तो किया गया होगा। नहीं, कभी लड़ाई नहीं किया गया। इसका पीरियड रहा 1988 टू 2017। ओके, तो मेजर वार नहीं हुआ, नहीं हुआ। रिटायर हो गया। इसी तरीके का होता है, इसी तरह से होता नहीं है। अच्छा। जो भी होगा आपके पास सभी वार में जाता है, हाँ। तो पता चलता है स्किल का। लेकिन अभी मेजर वार नहीं हुआ तो कैसे डिक्लेयर करते? नहीं, वो नहीं बता रहे हैं कि ये जो लड़ाकू विमान होते हैं इसी तरीके का होते हैं, इसी तरह इनका डिजाइन कई टाइप के होते हैं। कई टाइप के होते हैं। कई टाइप के। ये 142 अलग अलग हिसाब है, अलग अलग किताब है, ठीक है ना। और वो जो सबमरीन है वो भी अलग अलग सबमरीन होता है। अच्छा, इसने कोई जंग नहीं किया, वो सब उसने भी कोई जंग नहीं किया। एक बार जब नीचे जाता है कितने दिन तक रहता है ये लोग? तो डिपेंड करता है बैटरी और जो उसका कमांडिंग अफसर होता है उसके ऊपर। मिनिमम जैसे कौन सा सबमरीन है, क्लास है, उसमें कोई पूरे 24 घंटा 12 घंटा नीचे ही रहेगा। आप गाजी अटैक का सुने हो कहाँ? हाँ। गाजी अटैक ज्यादा देर तक नीचे रह गया, उसका बैटरी जवाब देने लगा, उसको ऊपर फ्रेश एयर लेना था, लेकिन वो विक्रांत को मारने के चक्कर में ऐसा नहीं किया। वो आप समझे नहीं, किसी समुद्र में जाकर के दूर थोड़ा वो फ्रेश एयर लेना था, लेकिन वो लिया नहीं, वो अपने आप उसका सिस्टम ब्लास्ट हो गया। अच्छा। अभी समझ में आया? ओके। और बैटरी जिसका क्लैप्स होने लगता है, शरीर जिसका जवाब देने लगता है, उस पार्टिकुलर को
चाहे यंग हो चाहे बूढ़ा हो, मालूम होता है। ऐसा नहीं है, वो कोई झूठ नहीं बोल सकता इस सत्य से, मालूम होने लगता है, एहसास होने लगता है। वो किसी कारण बस अपने परिवार को बताए या ना बताए, उसका अपना विडम्बना है जी। ठीक है, सही है, सही हाँ। पब्लिक क्या क्या मनगढ़ंत बातें करती है, सब शरीर जवाब देने लगता है, वैसे ही मशीनरी जवाब देने लगती है। सही बात। बार बार उसको रिपीट कर रहा था उसका सिस्टम कि मेरे को ऊपर लो, मेरे को ऊपर लो, लेकिन वो ले नहीं रहा था कमांडिंग अफसर। ठीक है, एक ही बार वो ब्लास्ट मार दिया। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। और बहुत सुने होंगे, समरी नीचे बैठ गया, ऊपर भी नहीं आया, हाँ है ना। दर्जनों भर वर्ल्ड का हिस्ट्री है। हाँ, हिस्ट्री है सर। ठीक है, वो लालच में, है ना, और नीचे रहे और नीचे रहे और नीचे रहे, वो बैटरी अप नहीं हो पाता है, वो सिस्टम अप नहीं हो पाता है, और कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। तो 50 करोड़ 60 करोड़ रहते हैं ना, वो सब अपने आप सो जाते हैं। चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू ओके सर। जी, वेलकम। मतलब जब 24 घंटा नीचे रहना पड़ता है। ये पायलट एरिया है, ये 24 घंटे यहाँ से बंद है, जा नहीं सकते, लेकिन पायलट का एरिया कुछ ऐसा होता है। और जैसे कि उन्होंने कहा, सर ने कहा कि हर एयरक्राफ्ट का जो है अंदरूनी हिस्सा और सिस्टम अलग होता है। तो ये एक मॉडल है, और हर एक मॉडल का थोड़ा डिज़ाइन अलग हो सकता है, उसका काम अलग हो सकता है, उसके फंक्शंस अलग हो सकते हैं, पावर अलग हो सकते हैं। तो ये हम जो अंदर देखा हमने, तो इसके पावर के बारे में ये सारे इन्फॉर्मेशंस थे। और देखिए दोस्तों, ये पंखे हमको कितना छोटा लगता है, लेकिन असल में होता कितना बड़ा है ना। तो एक लड़ाकू विमान को पास से देखने का ये जो मौका है, ये कह सकते हैं कि आज हमें मिला, तो मोदी केयर की वजह से। हमारे साथ मालविका दी, जो त्रिपुरा के ग्रेट लेडी लीडर हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मैं यही बोलना चाहूँगी कि मोदी केयर करके मेरे को इतना अच्छा मौका मिला, मैं इतना सारे कुछ देख पा रहा हूँ, क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग बस मोदी केयर ज्वाइन करो और फ्री में आओ और घूमो, एंजॉय करो, बस। और क्या। बिल्कुल। बेटा, आप कुछ बोलोगे? नहीं, कुछ नहीं बोलोगे? कैसा लगा आपको? मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। ओके, मोदी केयर करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सही बात है, मोदी केयर नहीं करना चाहिए। मोदी केयर करेंगे तो ऐसा कुछ देखने का मौका मिलेगा, है ना। मोदी केयर से जाई सुना नहीं। इतना भी लाइक देखा दोस्तों, ना बड़ा है। इस एयरक्राफ्ट का जो लाइफ टाइम है फ्रेंड्स, ये 29 इयर्स का है। 1988 से 2017 तक इसका टाइम पीरियड था। इतना टाइम इसने एक्शन में रहा, लेकिन कोई लड़ाई इसने नहीं लड़ी। मोदी केयर करते लगता है, यही तो बोलो बोलो बोलो। तो शर्मा रही है, लेकिन सच में वो बहुत मोदी केयर से बहुत प्यार करती है। मोदी केयर का हर एक प्रोडक्ट यूज़ करती है, और मोदी केयर के अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं चाहती है। और अभी इसने सही बोला कि मत करो मोदी केयर। सही बात है, मोदी केयर करेंगे तो दोस्तों आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाएगा, जो कि शायद आपके लिए गलत हो सकता है। तो हमें तो बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया लगा। अभी हम नेक्स्ट प्लेस में हम जाने वाले हैं, यहाँ के सामने ही थोड़ी दूर यहाँ से जो है फ़िश म्यूज़ियम, फ़िश एक्वेरियम, उसमें हम जाने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर से।